कल के जो बच्चे हैं वो रातों को ना पसंद करते हैं। हाँ। ठीक है, पार्टी में जाना, पार्टी में जाना, परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, बाल खुले करके लड़कियां घूम रही है। तो उन सब चीज़ों से वो चीज़ एक्टिव हो जाती है नाइट में। जैसे ही रात में उनका समय होता है विचरण का, आत्माओं का, और उनके जैसे ही सीमा के अंदर कोई प्रवेश हुआ, ओरा उसका कमजोर है या उसके गण कमजोर है उसका, तो वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो जाती है। अगर वशीकरण की बात करें तो रिलेशनशिप में जो वशीकरण चलता है वो किससे काम करता लड़का और लड़की होता है, उन दोनों के अंदर वो वशीकरण होता है। तो वो होने के बाद में उनमें मतलब कि उनके वचन भर दिए जाते हैं। तो उन दोनों का विवाह से पहले होता है, तो उनका ही विवाह हो पाता है, आगे दूसरे व्यक्ति से आगे नहीं है। है? तो वशीकरण जैसे थर्ड पार्टी ज़्यादा करवाती है दो प्रेमी जोड़ों के बीच में, तो कैसे पता लगेगा उनको कि हम पर वशीकरण हुआ है, किस प्रकार का वशीकरण है? अगर किसी को वश में करके साइन करवाने हो या कोई प्रॉपर्टी नाम करवानी हो, इन सब ये सारी चीज़ें जितने भी जो इलीगल जो काम करने वाले जो लोग हैं वो सब वशीकरण का आदमियों का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अच्छा। और उनका जो व्यापार चल रहा था वो एकदम जीरो पे आ गया। अब वो बंदा दर की ठोकरें खा रहा था, उसकी पत्नी उसको अलग हो गई, उनका दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहा है। मतलब उनकी कंडीशन ये थी, उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था। तो उन्होंने बताया कि हमारा एकदम अच्छा खासा सब कुछ था और एकदम हमें किसी भी चीज़ का कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अचानक हमारे साथ में 2-3 महीने के अंदर ही ऐसा कैसे होगा कि हम जीरो पे आ गए और अलग हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्सटॉक पर। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये वशीकरण पर होने वाला है, और जो गेस्ट हैं उनको तो आप जानते ही हो, राकेश जी गौड़। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। तो वशीकरण का ऐसा है कि वशीकरण जो है, आप नॉर्मली पॉडकास्ट देखते रहते हो और आपको पता भी है भी, नॉर्मली जो वशीकरण है वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो पार्टनर पे करवाए जाते हैं, या ज़्यादातर शादी जो है उसके अंदर करवाए जाते हैं। भूत प्रेत का ये जो चलता रहता है, और ये आज हम इसी टॉपिक को, रिलेशनशिप वाले टॉपिक को ज़्यादा लेकर चलेंगे। क्यों लोग एक दूसरे पर वशीकरण करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तांत्रिक पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इसके अंदर चलती हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वशीकरण जो है वो आखिर किसी कौन मतलब जो किस टाइप के ओरा जो इंसान का होता है, किस टाइप के ओरे के इंसान के ऊपर ज़्यादा चलता है, एक तो नेगेटिव या पॉजिटिव, उस हिसाब से। देखिए ऐसा है, वशीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो उससे मतलब कि ओरा से कोई संबंध नहीं होता वैसे तो। या ओरा से होता है कि ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो कोई चीज है, वो एक गोली है और एक गोली से 10 लोगों को मारना है तो नहीं मार सकते। तो वैसे ही अगर व्यक्ति का ओरा 100% का है, तो उस 100 से प्लस हमें अपनी पावर बनानी पड़ेगी वशीकरण की, तब वो उसके ऊपर जाके एक्टिव होगी। अगर उससे कम, अब जैसे कि बहुत लोग फोन आते हैं कि हमने 5 जगह काम कराया, 10 जगह करवाया, लेकिन करने वाले को ये पता ही नहीं है ना कि उसका ओरा कितना स्ट्रॉन्ग है। वशीकरण तो प्रोसेस तो वो ही करेगा, और प्रोसेस जो जेन्युइन बंदा होगा वो भी करेगा। दोनों में प्रोसेस सेम ही होता है, लेकिन वहां पे पावर देखी जाती है ना, कि वहां पे इसमें ताकत कितनी है। एक बलशाली व्यक्ति को उससे ज्यादा बल वाला ही व्यक्ति हरा सकता है। अब छोटे से बच्चे को खड़ा कर दे कि तू इसको हरा दे, तो वो कैसे एक थप्पड़ में ही वो तो फट जाएगा। तो वैसे ही एनर्जी सामने वाले की देख करके ही हम अपनी एनर्जी बनाते हैं कि उसके ऊपर कौन सी चीज वर्क करेगी, तो वो चीज वर्क करेगी इसके ऊपर। अब रही बात की इफेक्ट इसका आपके ऊपर पड़ना है या सामने वाले पे पड़ना, तो देखो तांत्रिक एक साधना करके गुजरता है। जैसे साधनाओं के द्वारा और सिद्धियों के द्वारा तांत्रिक बनता है, ठीक है। तो हमें भी काफी समय इन चीजों के अंदर व्यस्त करना पड़ता है, और फिर जाकर के ये चीजें हमें प्राप्त होती है हमारे गुरु के अनुसार चीजें। तो हमें इन चीज का कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए हम इन चीज से परे होते हैं। अच्छा, कि हमें जिन सिद्धियों से जो चीज ताकत हासिल हो गई है, ठीक है, तो वो ताकत हमारी है। तो अब इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम किसी पे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कि किसी के बुरे के लिए हमने कोई काम कर दिया, तो उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा, और उतनी हमें हमारी जो सिद्धियां होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे जो मन से सिद्धि होती है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें हमारी डाउन में चली जाती है। तो हम इसीलिए स्कैनिंग करते हैं काम के अंदर, कि पहले हम देखते हैं कि सही कौन है, सामने वाला करवाने वाला बंदा सही है या गलत है, तो उनके अनुसार ही हम आगे काम बढ़ाते हैं। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। और कोई गलत हो जाता है तो देखो, अगर कर्म सबके लागू है, मेरे भी लागू है, आपके भी लागू है, सबके लागू है, तो कर्म पे इफेक्ट तो पड़ेगा गलत गलत करेगा तो।
और सही की बात है कि वशीकरण सही के लिए भी होता है और गलत के लिए भी होता है। ठीक है, अब अपने परिवार में बच्चे भटक रहे हैं, उनको माता पिता उनके ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं तो वो राइट है। राइट है। ठीक है, पति पत्नी पे करवा रही है, पति पत्नी पे करवा रहा है तो वो भी राइट है। ठीक है, एक कि भाई वो चीज उनके रहे। एक होता है कि बिना मतलब ही किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना, उनसे गलत काम करना, वो वशीकरण होता है गलत। तो उसका इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा, करने वाले पे भी पड़ेगा और जो करवा रहा है उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। अब मेरे पास कॉल आता है कि कोई चीज मैं वशीकरण तो करा रहा हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होना, उसका कोई आगे जाके दिक्कत तो नहीं होगी। तो हम जो काम करते हैं उसका किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो जो जिसके लिए काम उपयोग करते हैं उसी के लिए वो चीज होती है। तो उसका कोई कर्म पे, अब वो उन दोनों के कर्म देखे जाते हैं, ये गलत कौन कर रहा है, गलत को तो सजा मिलेगी। भगवान तो सबको देख रहा है ना। जैसे ही आपने बताया कि वशीकरण है, वशीकरण में इंसान तो वश में होते ही होते हैं, आत्माएं मेरे हिसाब से आप वश में करते हो वशीकरण से। तो आत्माएं आप वश में करते हो। मैंने एक केस सुना था जिसमें एक तांत्रिक ने आत्मा को वश में कर रखा था, और उस वो आत्माएं इच्छाएं चाह रही थी कि शराब लाओ, मटन लाओ, ये खाऊंगी वो खाऊंगी। मैंने वो केस इतना ही सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगी आगे कि वो जो चीजें वो मांगती है या चाहत करती है उन चीजों का, वो क्या करती है उन चीजों को? देखो, आत्मा में ये होता है कि कोई भी आत्मा अगर किसी व्यक्ति पे एक्टिव हो रही है या उसके पीछे लगे या किसी ने छोड़ दिए, तो बिना प्यास के कोई चीज, हर चीज को एक जरूरत होती है किसी ना किसी चीज की। अब जैसे कि आत्मा है तो वो विचरण कर रही है, अब उसको जरूरत है कि शराब की जरूरत है, हाँ। तो वो ऐसे शराबी के पास जाएगी या ऐसे व्यक्ति के पास से टच होगी कि उसको वो चीज का भोग मिलना चालू हो जाए। अब एक शराबी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हो गई या एक ऐसे व्यक्ति की होगी जिसने शराब कभी पी नहीं है, वो जैसे ही शराब, मतलब कि जो व्यक्ति पी नहीं रहा है, जैसे ही शरीर में वो चीज उसके प्रवेश होगी तो उसकी इच्छा है शराब पी जाएगी, वो गलत लाइन पे चला जाएगा, उसको शराब पीनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो आत्मा की इच्छा होती है, तो उनको भोग एक तो दूसरे के शरीर के अनुसार मिलता है कि जैसे शरीर में प्रवेश होगी किसी के, तो फिर उसको भोग मांगता है, तो वो खाता तो वो बंदा है, भोग उसको जाता है, आत्मा को लगता है। आत्मा को लगता है। ये तो प्रोसेस होता है कि जब किसी को पता नहीं होता है, जैसे किसी घर में कोई आदमी पे आत्मा हो गई एक्टिव, तो वो 20 पीस रोटी खा जाएगा, 1 केजी 2-2 केजी मटन खा जाएगा, चिकन खा जाएगा, वो घर वाले सब देखते रहते हैं। तो उसके अंदर वो भोग बोध नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका शरीर वो है, लेकिन शरीर के अंदर चीज क्या है, वो जो एनर्जी होती है वो उनका भोग करती है। तो एक तो होता है भोग वो, और हम जो भोग देते हैं वो हमारे एक दायरे के अंदर देते हैं। जैसे कि आत्मा किसी के शरीर में है, तो उसको भोग चाहिए किसी चीज का, ठीक है, शराब का हो, मीट का हो, फूल फल मिठाई किसी भी चीज का हो, तो उसके लिए जैसे कि उतारा लगता है, चौराहे के लगाते हैं, लेकिन हम लगाते हैं शमशान के तरफ का। तो शमशान की चीजें क्या होती है, चौराहे की चीजें तो एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है, और शमशान में वो चीजों की गति हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम उतारा लगाते हैं, तो उनका जो भोग होता है, जैसे कोई किसी आत्मा ने मांग लिया कि मुझे खप्पर चाहिए, खून चाहिए, या मुझे मांस चाहिए, ठीक है, मदिरा चाहिए, तो वो सब का एक भोग होता है कि उनकी वहां पे वो चीज देखी जाती है। अब लोगों का क्या भ्रांति होती है कि मांस अगर कोई चीज मांग रही है तो उसको तो थोड़ा सा भी मांस दे सकते हैं उसको। तो आपको एक चीज बता दूं कि वो कोई इंसान नहीं है जो उसका पेट भर जाए थोड़ी सी चीज ना, वो एक आत्मा है। उसका जब तक उसका भोग, वो जब तक संतुष्टि नहीं होगी उसको कि ये चीज से हाँ मेरा पेट भर गया, अब मैं खुश, जब तक उसको भोग देना पड़ता है। अच्छा। तो वहां पे हमें वो चीज क्वांटिटी में रखनी पड़ती है कि ये कितनी, कभी भी कितना भी मांग सकते हैं, और उस वक्त अगर वो चीज खत्म हो जाती है तो वो सीधा अटैक सामने वाले पे। हम अगर काम करें तो हमारे ऊपर भी हावी हो सकती है अगर उसको भोग वो समय पे नहीं मिला। अब मेरे पास जो आत्माएं मैं रखता हूँ, ठीक है, अमावस्या के दिन उनको अगर भोग नहीं मिला तो वो मेरे ऊपर हावी होगी। तो हमें भी वो चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने बजे इनका भोग लगना है, तो उस वक्त वो भोग देना ही पड़ेगा। हाँ, वो लगाना जरूरी है। तो वैसे इनका भोग लगता है शमशान के अंदर लगता है। अच्छा। और रियलिटी में जैसे कि हम सामान सारी चीजें रखते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ अब आप भोग कर सकते हो, वो भी हमारे वचनों में लेते हैं, हम बुक करते हैं वचनों से, चको भोंडे पाती बना को भी नहीं खाई, ठीक है नहीं। तो वो जैसे चीज है तो अपने आप ही वो चीजें वो खत्म होती जाएगी। मैं तो दिखाई दे रही है चीजें, लेकिन आम आदमी को तो वो दिखेगी नहीं, तो वो चीज वहां से गायब हो जाएगी। वो चीज का भोग देते हैं, तो उनको जब तक वो उस चीज के लिए परिपूर्ण नहीं होती है, उनकी प्यास नहीं बुझती है, तब तक उनको वो चीज देनी पड़ती है। कई चीज ऐसी होती है जैसे पिशाच का आपने नाम, हाँ, पिशाच। हाँ। पिशाच होता है, वो भी प्यासा होता है। अब वो चाहे भोग का पैसा हो, संभोग का पैसा हो, या खाने का पैसा हो।
कई ऐसे पिशाच होते हैं जो किसी को सताते नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। किसी जैसे किसी सुना है हमने। लड़के के अंदर प्रवेश हो गया, उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कोई एंटिटी है, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ वो जो भोग करेगा वो खाएगा। पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, मन में आएगा नई नई चीजों का, ये करूँ, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, और उसको खाना वाले दे रहे हैं, उसको पता नहीं है, तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक वो चीज उसके ऊपर एक्टिव रहती है। जब से वो उसको बंद हो जाता है तो वो उसको नुकसान करना चालू होता है। ठीक है। एक होता है रक्त पिशाच, जो खून का पैसा होता है, वो शरीर में किसी के लग गया, लड़की के मान लो किसी लड़की के शरीर में प्रवेश हो गया, लग गया चौड़ाई से, या किसी ने छोड़ दिया, तो उसमें खून पी जाएगा सारा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा बंदा। और वो भाई कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, लेकिन उसका खून बनने नहीं देगी वो चीज, वो अपने आप ही खून चूस लेता है थारे। जैसे आपने, जैसे हम, हमारे पास कोई आत्माओं का केस आता है, तो हम अपनी आंख की पुतली से देखते हैं उनके शरीर में उनका खून तो नहीं पी रही है वो चीज। अच्छा, खून भी बेच जाएगा। हाँ, खून पीती है बिल्कुल, शरीर से पूरा निचोड़ लेती है खून, खून चूस लेती है पूरा, अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो वो रक्त पिशाच होता है, वो खून का ही पैसा होता है, सिर्फ खून से मतलब है उसको, किसी से नहीं है मतलब। अगर ब्लड नीचे भी गिरा हुआ है और किसी लड़के में, किसी लड़की में अगर पिशाच एक्टिव है शरीर में, तो उसको चार जाएगा, वो पी जाएगा उस नीचे पड़ा शाह। ये होता है रक्त पिशाच, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये नॉर्मल आत्माएं होती है, उनसे भी खतरनाक होती है, जो कि दिखावा उनका कम होता है, पता नहीं चलेगा जन से अपने को, लेकिन वो नुकसान उनका हो जाएगा। तो कोई रक्त पिशाच का आपके आगे कोई केस आया हो, आपने सॉल्व किया हो? रक्त पिशाच के केस बहुत से आए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ये चीजें बच्चे में होती है। अच्छा। पिशाच होता है वो जो बच्चे लोग होते हैं, जब लड़कियां होती है, यंग 20 साल 25 साल की जो लड़कियां होती है, 20 साल 25 साल के जो लड़के होते हैं, उनके मतलब, क्योंकि पिशाच जो क्या होता है कि ये एंटिटी दांत में ज्यादा उनकी एनर्जी हैवी होती है। तो क्या करते हैं आजकल के जो बच्चे हैं, वो रातों को घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, पार्टी में जाना, शादी में जाना, परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, बाल खुले करके लड़कियां घूम रही है, तो उन सब चीजों से वो चीज एक्टिव हो जाती है नाइट में। जैसे ही रात में उनका समय होता है विचरण का, आत्माओं का, और उनके जैसे ही सीमा के अंदर कोई प्रवेश हुआ, तो ओरा उसका कमजोर है या उसके गन कमजोर है उसका, तो वो चीज उसके ऊपर हावी हो जाती है। लागू हो जाएगी, तो वो चलेगी चलेगी। तो बहुत से मेरे अभी पीछे सोन किया था एक केस, बच्चे का 15 साल का बच्चा था, 8-8 पिज्जे खा रहा है एक क्या में, 8-8 बर्गर खा रहा है। ठीक है, घर वाले मंगा के थक गए, ये क्या खा जा कहाँ रहा है इतना। तो केस, अब उन्हें क्या पता ये आत्मा खा रही है। क्योंकि दिक्कत परेशानी होती है शरीर में, तब वो लगे ना घर वालों को। तो अब खाने से तो लग रहा है कि इतना खाना इसको वो ज्यादा लग रही है, या अब वो बाहर की चीजें खा रहा है, मतलब कि ये चीजें घर की चीजें पसंद कम करती है खाना, ये चीजें बाहर की चीजों का, वो तली हुई चीज है या मीठी चीजें हैं। बाहर की चीजों की मांग करती है कि बाहर की चीजें ला के उनको, जैसे घर में बनाएगा वो फेंकेगा, ये नहीं मेरे को वो चीज चाहिए। तो ऐसी चीजें है वो बच्चों के ऊपर रहती रहती है। मैंने 2-3 ऐसे काम किए थे बच्चों के, जिनके साथ में सेम कंडीशन थी कि खाना भर पेट खाना दबा के खाते हैं, सब 5 लोग घर के नहीं खा रहे हैं, उतना वो अकेला खा जाता है। तो उनके जरिए वो चीज दिखाने आए थे वो लोग कि आप ये देखो कि ये इतना खाना क्यों खा रहा है। तो वहां से हमें पता लगा कि इनके ऊपर ये एंटिटी एक्टिव हो रहा है, इसकी वजह से तो उनको हमने निकाल दिए उनके शरीर से। तो ऐसी चीजें होती है। अगर वशीकरण की बात करें तो रिलेशनशिप में जो वशीकरण चलता है वो किससे काम करता है? देखो, वशीकरण रिलेशनशिप के अंदर वशीकरण कई प्रकार के होते हैं लेते, ठीक है, कि इनके ऊपर जैसे कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है, ठीक है, तो विवाह के लिए अगर कोई चीज अगर करनी है, तो उसके अंदर होता है स्वामी वशीकरण। ठीक है, विवाह पर्पज के लिए, तो वो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है स्वामी वशीकरण। और इसमें क्या होता है कि बिना शादी किए कुंवारा जो लड़का और लड़की होता है, उन दोनों के अंदर वो वशीकरण होता है, तो वो होने के बाद में उनमें मतलब कि उनके वचन भर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों का विवाह से पहले होता है, तो उनका ही विवाह हो पाता है, आगे दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं है, उसका विवाह उसी से होगा, तो वो स्वामी वशीकरण कहा जाता है। हमारी भाषा में तो स्वामी वशीकरण बोलते हैं, विवाह वशीकरण भी बोल सकते हैं उसको। तो ये वशीकरण शादी से पहले होता है, लेकिन शादी के लिए किया जाता है कि एक लड़के को हो गया कि मुझे उसी से ही शादी करनी है, उसके ऊपर वो शादी से पहले दोनों पे स्वामी वशीकरण करवाया जाता है। ठीक है, एक होता है मोहिनी वशीकरण, ठीक है, महामोहिनी वशीकरण, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती है, तो अलग अलग तरीके से मतलब कि वो, तो इसकी कोई समय सीमा भी होती है? जैसे शादी के लिए किसी पर वशीकरण कर दिया,
अब उस पर वशीकरण हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन वो जब वशीकरण का जी जो म्याद आती है वो खत्म हो जाती है, तो फिर तो वो कहेगी मैंने ऐसी शादी वो कैसे कर ली। भी उसकी पावर पे डिपेंड करती है। अच्छा। बनाने वाला व्यक्ति उसमें कितनी ऊर्जा डाल रहा है। हम्म। ठीक है, तो हर चीज एक ऊर्जा के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बैटरी में जो सेल में जितना पावर होगा उतनी देर ही वो जलेगी। ठीक है, तो उसके अनुसार ही होता है कि कुछ लोग वशीकरण करते हैं महीने 2 महीने के लिए, वो फिर खत्म हो जाता है। कुछ 6 महीने के लिए करते हैं। ठीक है, हम करते हैं वो हमारा लाइफ टाइम करते हैं। हम लाइफ टाइम गारंटी लेते हैं कि भाई लाइफ टाइम वो चीज काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज उनके ऊपर होता है कि उसके पास एनर्जी क्या है, किस चीज से वो कर रहा है, किस मंत्र से वो वशीकरण बना रहा है। तो जैसे कि जो वशीकरण के जो मंत्र होते हैं, पहले उनकी पहले पावर बनती है दोनों लोगों के लिए। दोनों की रूह की एनर्जी जोड़ी जाती है शरीर की। ठीक है, दोनों की एनर्जी जोड़ी, और दोनों की एनर्जी जैसे डोल से जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है, या नारियल से जोड़ सकते हैं जो श्रीफल होता है। तो उनसे एनर्जी जोड़ करके दोनों का वशीकरण करके दोनों का एक करना पड़ता है दोनों की चीजें। ठीक है, उन मंत्रों के द्वारा जो पावर बनती है उन पावर को जोड़ करके दोनों का माइक कनेक्ट किया जाता है। जैसे फोन से कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 से 3 लोगों की, वैसे वशीकरण का काम है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की चीजें जोड़ दी जाती है, तो वो उसी से काम करेगी। जैसा वो बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा, वो बोलेगा तो मानना पड़ेगा। तो ये होता है वशीकरण। तो ये लाइफ टाइम भी काम करता है और टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी ये चीजें काम करती है। अच्छा, तो वशीकरण जैसे थर्ड पार्टी ज्यादा करवाती है दो प्रेमी जोड़ों के बीच में, तो कैसे पता लगेगा उनको कि हम पर वशीकरण हुआ है, किस प्रकार का वशीकरण हुआ अचानक मन बदल जाएगा उसका। है? अगर जिसमें वशीकरण हो गया तो जिस व्यक्ति को अलग करना है ना, हम्म। उसके लिए अचानक मन बदल जाएगा बिना मतलब ही। उसके मन से वो चीज निकलने लग जाएगी, घृणा होने लग जाएगी उसको। वो तो एक ये भी कह देते हैं कि ये मुझे धोखा दे रही है, लेकिन कोई सिम्टम भी इसके होंगे। देखो सिम्टम्स तो ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति के मान लो विचार बदले जा रहे हैं, तो विचार बदलेंगे तो उसकी भावना भी बदलेगी। ठीक है, उसके नेचर बदलेगा उसका, उस व्यक्ति से वो दूर जाने लग जाएगी। और थर्ड जो व्यक्ति उसको वश में कर रहा है वो उसकी तरफ झुकने लग जाएगी, उसकी बातें करने लग जाएगी, उसकी चीजें बुरी लगेगी, उसकी चीजें अच्छी लगेगी उसको। ठीक है, तो वैसे ही पता लगता है। वैसे कोई वशीकरण से ये नहीं होता है कि उसके शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, ठीक है, उसको बुखार हो जाएगा, सर दर्द करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता वशीकरण का। वशीकरण का सिर्फ माइंड से कनेक्ट होता है। उससे कोई दिल से कोई दिमाग से, दिल की चीजें दिल तक रहती है, सिर्फ दिमाग से वशीकरण होता है, दिमाग से। उसका माइंड कंट्रोल, सिर्फ माइंड कंट्रोल किया जाता है कि उसका माइंड जैसा वो चाहिए वैसा। अब मन की जो फीलिंग होती है, जो दिल की फीलिंग है, वो तो दिल में ही रहेगी। वो कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। नहीं कोई भी तांत्रिक हो या कुछ भी हो, वो तेरी वो वहां तक रहेगी। क्योंकि दिल की बात दिमाग तक आती है, फिर इंसान अपनी मूवमेंट करता है। सो दिमाग बस में कर दिया तो दिल की बात दिल में ही रहेगी। तो वहां से वैसे चलता है वशीकरण, चलता है उस प्रकार से। तो माइंड कंट्रोल होता है लोगों का। तो एक तो वशीकरण ऐसे भी मतलब किया जाता है, जैसे हमने एक मूवी देखी है, शैतान मूवी देखी है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी इसकी बात की थी। तो उसमें जो लड़की होती है उसके ऊपर वशीकरण करके उसको कोई भी काम लिया जा सकता है। जैसे उसको कहा भी यहाँ से कूद जाओ तो वो कूद जाती है, वो खुद को भी चोट पहुंचा रही थी, ऐसा भी होता है। वो अलग वशीकरण होता है। जैसे कि वशीकरण उसमें सिर्फ कमांड सुनना होता है। तो उसको कमांड देना है कि क्या करना है। जैसे किसी से गलत काम करवा रहा है, अब वो मूवी में आपने देखा उसमें तो एक साधना के पर्पज से उसको वश में किया था कि उसको बलि देनी थी लड़कियों की, कि भाई 50 लड़कियों की 100 लड़कियों की आहुति लगानी थी। ठीक है, अग्नि के अंदर। तो उस आहुति के अनुसार उनको मतलब कि उन्होंने टारगेट लिया कि एक एक लड़कियों को, जैसे उसमें होता है कि 13 साल से कम उम्र की बच्ची होती है, 18 से कम होती है, तो उनकी वो साधना के अनुसार वो चीज बनाई जाती है। तो उसने उसके पर्पज से उनको वश में किया था। अब वो चीज की उनके घर वाले उसको सौंप दे उस तांत्रिक को कि भाई तू इसको ले जा, तेरे को जो करना है वो कर ले। तो इसलिए वो पीड़ा दी जाती है। तो कमांड तो सुननी पड़ेगी। अब जैसे लगाम अगर किसी के हाथ में है तो वो जो जिसकी लगाम है वो तो उसकी मानेगा ना दिशा। वही टीवी का रिमोट जिस व्यक्ति के हाथ में वही चेंज कर सकता है। सामने 100 लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही वशीकरण होता है कि वशीकरण में अगर जैसे उसको बोल दिया कि ये करना है, लेकिन वो प्रेम अगर प्रसंग के अंदर वो चीजें होती है तो उसमें वो नुकसान वाला नहीं होता है। नुकसान के लिए वो वशीकरण अलग से होता है। उसका साइड इफेक्ट भी होता है, दोनों लोगों पे होगा, करने वाले पे भी होगा, करवाने वाले पे भी होगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा होता है पूरा काम। तो उसका इफेक्ट भी गलत होता है। वो सारी चीजें उनको भोगनी पड़ती है। तो उस मूवी में जो था ऐसा था कि वो जो 150 लड़कियां थी उनकी जो बलि थी, अगर वो मर जाएंगी तो वो जो साधक था वो अमर हो जाएगा। तो ये चीज सत्य है कि वो मतलब ऐसे अमर हो जाते हैं? देखो अमर का ये है कि प्रोसेस हमारे जो पुराण है में ये सब
अपने माँ बाप ने भी देखा होगा, हाँ अमर हो जाते हैं। उन्होंने जो आज तक तपस्या तप करके और उन्होंने चिरंजीवी का वरदान लिया हुआ है। तो पॉसिबल तो है, हर चीज पॉसिबल है। अब वो एक तो सात्विक तरीके से एक मतलब की साधना की जाती है एक चीज के लिए, जैसे कि हमने सुना है कि ये उसमें मतलब कि इतने वर्ष तपस्या की हाँ और तपस्या करके उसको वो शक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। तो वो सतयुग के अंदर होता था उस चीज का। अब जैसे तांत्रिक एक अलग प्रजाति है, तांत्रिक का अलग प्रोसेस होता है पूरा, सात्विक से और तामसिक में दोनों में फर्क होता है। तो अब तामसिक वाली चीजें हैं, ठीक है, तो उसमें होता है कि एक चीज को सिद्ध कर रहा है। अब जैसे एक आत्मा है तो एक आत्मा को नारियल में प्रवेश करवा दिया और उसको अपने अनुष्ठानों के द्वारा उस आत्मा को सिद्ध करना पड़ता है कि वो बुरी है तो उसको अच्छा कैसे बनाना है, ठीक है। तो वैसे सारी चीजें उसी तरीके से ये चीज मतलब कि इसमें की जाती है कि मानो किसी इंसान को गलत करवाना है, ठीक है, या किसी पे उल्टा सीधा काम करवाना है किस चीज के लिए, तो वो उसके लिए उसको बनाना पड़ता है। अब मान लो अब मेरे को ये चाहिए कि मेरे ऊपर कोई चीज आनी नहीं चाहिए, तो मुझे वो साधना करनी पड़ेगी, एक मुझे अपना एक उस लेवल का कवच बनाना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती। तो वो उस साधना के द्वारा या उस सिद्धि के द्वारा वो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, अमर भी हो सकता है इंसान, लेकिन वो चीज जैसा कि एक तो जो के गुरु होना चाहिए उसके लिए कि वो जो उसको गाइड कर सके कि इस चीज से ये चीज संभव है या नहीं, ठीक है। बहुत से भी न्यूज पहले देखे भी छोटे बच्चों की बलि देता था तांत्रिक, ठीक है, न्यूज एक आती फिर वो पकड़ा भी गया। तो उनके टारगेट होते हैं कि इसमें कितने लोगों की कितने बच्चों की इसमें बलि लगती है। हालांकि वो चीज आज की दुनिया में तो लुप्त है भी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पुरानी किताबों को देख करके या कोई उसको बता देता है कोई इंसान की आप ऐसे कर लो ये हो जाएगा। हमारे गाँव की तरफ हम सुनते हैं कि मतलब बच्चे का कलेजा निकाल लिया ये वो ऐसा। वो होता है डाइन, अच्छा वो डाइन होती है। वो डाइन क्या, जैसे कि हम डाकनी बोलते हैं उनको, गाँव में बोलते हैं डाइन भी बोलते हैं। जो कलेजा निकालने का जो काम होता है वो होता है डाइन का। अच्छा, बच्चे का कलेजा निकाल लेते हैं। बच्चे का कलेजा निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके शरीर से दिल निकाल लिया, वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक खड्डा हो जाता है, अच्छा जैसे बच्चे का यहाँ पे ना एक खड्डा हो जाएगा। जैसे मेरे ताऊ जी थे, ठीक है, वो जब हमने सुना है कि उस टाइम तो उतना नहीं था, तो वो जब छोटे थे, ठीक है, तो उनका डायन ने है वो कलेजा निकाल लिया था। जब वो बूढ़े हुए हमने खुद देखा कि उनके कलेजे में खड्डा था। जैसे नॉर्मल अपना चेस्ट होती है उसमें और उसमें फर्क होता है, अच्छा ठीक है। तो वो डायन जो होती है वो मतलब औरतें ही होती है, कोई वैसा नहीं होता, लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है कि वो गलत ही काम करती है। गलत करती है। और जैसे कि टोने टोटके अपन ने सुना है कि टोने टोटके किए जाते हैं, तो टोने टोटके के लिए कोई साधना थोड़ी होती है। टोने टोटके के लिए कोई साधना नहीं होती है, कोई चीज का वो नहीं होता है कि हमें इसके लिए स्थिति करनी पड़ेगी। हाँ, हमने सुना है कि इसके मंत्र चाहिए। उतारा उतारा जाता है वो उतारा- और टकरा जाता है तो हाँ, उसकी तो चपेट में। वो टोने टोटके क्या किए जाते हैं कि वो बहुत सालों पहले होता था। तो सर जैसे आपने बात की कि आत्मा को वश में किया जाता है, इंसान को भी वश में किया जाता है वशीकरण के अनुसार, और आत्मा को भी वश में किया जाता है। तो मैंने एक केस सुना था जिसके अंदर एक तांत्रिक ने आत्मा को वश में कर रखा था, वो किसी लेडी के थ्रू। उस लेडी को पता नहीं वो प्यास थी, वो चाहत थी, वो ये सब चीजें मांग रही थी, जैसे शराब हो गई, मटन हो गई, या सब चीजें खाने के लिए मांग रही थी कि मेरे को ये ला के दो वो ला के दो। तो ये कैसे होता है और ये चीजें वो करती क्या है, कौन खाता है इन चीजों को? देखो जिस जो चीज शरीर के अंदर प्रवेश होती है, मांग उसी की होती है, इच्छा उसी की होती है, क्योंकि वो चीज ही पैसी होती है। अब जैसे कोई चीज है वो शराब और मीट की पैसी है, ठीक है। अब वो पैसी कैसे होती है? अगर इंसान की मृत्यु के टाइम किसी चीज की इच्छा अभिलाषा पूर्ण नहीं होते, एक मान लो एक इंसान भूखा है और उसके मन में चाहता है कि मैं शराब भी लूं, मैं मीट खा लूं, मुझे ये है वो है, और उस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें उसकी मौत हो जाती है, या कोई इंसान के समझ लो कि सुसाइड कर रहा है और वो प्यासा है, उसको पानी की आवश्यकता होती है मरते टाइम और वो उसको कोई पानी नहीं दे रहे हैं, तो उसको पानी की प्यास हो जाएगी। हाँ, एक इंसान को भूख की आशा होती है कि मुझे संभोग करना है, मेरे साथ में ये हो तो मैं ऐसे कहूँ वैसे कहूँ, और वो इंसान मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसकी वो चाहत अधूरी होगी, और वो चाहत अधूरी होगी तो वो उस चीज का पैसा होता है, और फिर वो उस चीज को पूरा करने के लिए आत्मा तो उसकी भटकेगी, और वो फिर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश होकर के और मांग करती है। तो उनको जैसे उस व्यक्ति के मांस की मांग कर ली, शराब की मांग कर ली कि मुझे ये करना, तो वो आदमी नहीं खा रहा है, वो गलत जो एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश है
वो एनर्जी उसका भोग कर रही है। तो वो जब तक उसका मन नहीं भरेगा तब तक वो भोग करती रहेगी, अलग अलग चीजों की मांग करती है। तो ये होता है भोग। तो भोग इंसान का खुद का नहीं होता है। एक सात्विक इंसान, एक पंडित भी अगर है तो उसके ऊपर भी अगर आत्मा का इफेक्ट है, आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हो गई तो वो भी मांस खा सकता है। सबसे विपरीत होकर के लड़ाई झगड़ा करके खाएगा, चोरी छिपे खाने खाएगा वो। ठीक है, तो वो चीज उसको अपने आप ही उस तरफ ले जाती है। मतलब आत्मा ही खाती है वो चीज़ें। आत्मा ही खाती है, वो चीज का भोग वही करेगी। दूसरा भोग होता है, जैसे ये आपने अभी बताया तांत्रिक कैसे भोग कराता है। ठीक है, तो हम लोग जो भोग करवाते हैं वो उसकी प्यास पूछी जाती है। जैसे किसी शरीर में आत्मा है तो हम उसको पहले हाजिर करते हैं अपने मंत्रों के द्वारा। उसके ऊपर जैसे ही मंत्र चालू करते हैं तो वो चीज़ उसके शरीर में प्रवेश होती है, तो वो हावी होती है, तो वो बोलती है अपने मुँह से कि भाई मुझे इस चीज़ की चाहत है, मुझे ये चीज़ आप दे दो तो मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगी। ठीक है, मुझे ये चीज़ आप दबा दो, मैं ये चीज़ ऐसा कर लूँगी, आप पर कहना मान लूँगी। तो उस चीज़ का भोग क्या होता है कि फिर वो उसकी मांग, जैसे उसने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ हमें अवेलेबल करवानी पड़ती है। फिर उसके शरीर में वो चीज़ है वो निकाल करके और उसको उस चीज़ का भोग शमशान के अंदर दिया जाता है। चाहे वो मीठा हो, मांस हो, मदिरा हो, शराब, खून। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का भोग है वो मतलब कि शमशान के अंदर उसको दिया जाता है। तो उसकी जैसे ही प्यास बुझती है, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को आप वजनों में लेकर के उसकी मुक्ति करते हैं। प्यास उसकी पूर्ण होने के बाद ही उसकी मुक्ति होगी। मुक्ति सीधा नहीं करवा सकते। अगर कोई बोल दे इंसान कि मुझे उसका भोग मैं नहीं दे सकता, उसकी मुक्ति कर दो आप, वो संभव ही नहीं है। जब तक उसका भोग, जब तक उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी तब तक हम उसका तो से उसकी मुक्ति नहीं पच सकते। उसकी मुक्ति तभी होगी कि जब आपने उसकी चीज़ों को पूर्ण कर दिया। चाहे वो किसी भी चीज़ के, चाहे वो अब संभोग की अगर प्यासी आत्मा होती है, आपने सुना होगा लड़की के अंदर प्रेत शरीर के अंदर संभोग करता है रात में, अलग अलग हरकतें होती है उसके साथ में, निशान बन जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उसके निशान रहता है, लाल निशान, कहीं काटा हुआ निशान। तो ये सब जो आत्माएं होती है वो प्यासी आत्माएं होती है, तो उनको वो भोग चाहिए तो वो एक्टिव हो जाते हैं उनके ऊपर। अब रातों में जब लड़कियां घूमती हैं परफ्यूम लगा करके, बाल को लेकर के, तो वो चीज़ है वो एक्टिव रात में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक्टिव होने के बाद में उन्हें मूवमेंट चालू हो जाता है वो। अब वो भी होता है उनके साथ में, मारपीट भी, कुछ चीज़ें ऐसी है, मारपीट होती है। ठीक है, कई ऐसे केस आते हैं जिसे घरों में अपने आप ही दरवाजे बजाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक केस आया था तो उनके घर में माँ और बेटी दो ही थी। ठीक है, गुजरात से थे और उनके घर में ऐसा मतलब कि कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, सब कुछ है और वहाँ पे दरवाजा मतलब ऐसे बजाया जाता है जैसे कोई एक आदमी आया हो, कोई इंसान बाहर से बजा रहा है। अब उनके घर में वो लोग है वो मतलब कि जब बाहर निकलते हैं देखने के लिए, वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। इधर उधर देखते हैं, कैमरे में देखा जाता है, वहाँ भी कोई नहीं मिलता है, सिर्फ कुंटी हिट रही है अपने यहाँ पे। तो जो एनर्जी होती है वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो, ये समझ लो कि जब अपनी ताकत उनकी जब हावी होती है तो वो इंसान को किसी को नहीं बख्शती है। चाहे वो नॉर्मल आदमी हो चाहे कैसा भी हो, कुछ भी कर सकती कुछ है। भी कर सकती है। वो उस समय मार भी सकती है, उस पर हावी भी हो सकती है, शरीर पे कुछ भी हो सकती है। और बहुत सी हॉरर मूवी है, ठीक है, तो उनमें वो दिखाई जाती है, वो सब सत्य है। हाँ ठीक है, झूठ होता है उसमें, ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें सत्य रहती है, लेकिन जहाँ तक है वो सच्ची घटना पर आधारित होती है। आधारित होती है। ठीक है, अब भानगढ़ का किला आपने सुना है, तो भानगढ़ के किले में रियलिटी में ये जी आत्माएं हैं, वहाँ पे रात में जाए किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, पुलिस का पहरा होता है, बंद कर दिया जाता है उस किले को। तो ये सारी चीजें वैसे ही होती है। अब जैसलमेर आप गए हो तो आपने कुलधारा सुना होगा, सुना है। वो भी एक भूतिया गांव है। वहाँ पे भी रात में किसी को एंट्री नहीं है, रात में चला जाता है वापस नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी रात में पहरा लगता है, रात में वो गेट क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है हमारे साथ में भी वहाँ से हुई थी। हम लोग दोस्त लोग गए हुए थे, ठीक है, और एक बंदा उसके अंदर गुम हो गया, अच्छा, गायब हो गया। गायब हो गया। मतलब कि हम इधर वहाँ पे टूटे हुए मकान है पुराने, स्प्रे वगैरह है पुराने, तो वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, तो शाम का टाइम हो गया था, हम जैसलमेर गए हुए थे, आते टाइम कुलधारा रुक रहे थे, तो वहाँ से हम चले गए। तो अब एक दो दोस्त होते हैं तो मानते नहीं, हाँ इनसे नहीं कुछ नहीं हमारे ये तो हम जैसे घूम रहे थे इधर उधर, पतली पतली गलियां हैं वहाँ पे। ठीक है, तो गलियों से होते हुए घूम रहे थे सब लोग, तो एक जो था वो थोड़ा सा हमसे साइड हो गया। अच्छा। हम इधर से देख के अपन वो आगे निजाम। ठीक है, वो 1.5-2 घंटे से हमें मिला। तब जब मिला तो उसको बुखार 100 डिग्री की बुखार चली गई थी। अच्छा। ठीक है, तो वो
भूल भुलैया में फंस गया। अब वो जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे एक जैसे घर दिखाई दे रहा है और अंधेरा हो गया था। बाहर जो गार्ड बैठे थे वो हमें आवाज़ से सीढ़ियाँ बजा रहे थे कि आप बाहर निकलो, टाइम हो गया। ठीक है, तो हम तो बाहर आ गए थे। अब वो 1.5 घंटे से उसके लिए वहाँ पे सब लोग वेट करके देखे उनको चारों तरफ से। तो वो आया तो आज से इसको 3 दिन तक बुखार नहीं उतरी थी उसकी। तो ये घटना उनके साथ में वहाँ पे हुई थी, क्योंकि वो मानता नहीं तो मैंने बोला कि अब देख ले, अब मानेगा। तो मानना तो पड़ता है चीज़ों को, जब इंसान में भुगतती है ना कोई चीज़ें, तब पता लगता है। वशीकरण की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पता लगता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? वशीकरण से आपका मन है वो एक व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट होगा। तो एक व्यक्ति ने किया तो उसी के थॉट आएंगे दिमाग दिमाग में। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा आपका। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में मन नहीं लगेगा। आपका मन सिर्फ जो व्यक्ति बस में आपको कर रखा है उसके ही थॉट रहेंगे, उसके ही माइंड में विचार आते रहेगी कि वो ऐसा है, वो ये है, उसकी अच्छाई बुराई सब चीज़ें, उसकी तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ता रहेगा। उन्हीं चीज़ों से होता है दिमाग, मतलब कि आपका मन उधर जाएगा हर चीज़ से, जिसे उच्चाटन भी अपन बोल सकते हैं। उच्चाटन से जैसे कि अपने कोई काम कर रहे हैं तो उससे अपना हट जाएगा मन, तो एक तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। यही इसके सिम्टम्स होते हैं, और कोई विशेष वैसा कुछ नहीं होता है इसमें कि कोई शरीर में दिक्कत हो। कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से? वशीकरण का प्रोटेक्शन एकमात्र उपाय प्रोटेक्शन है, कि अपनी सुरक्षा, सब अपनी सुरक्षा करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सुरक्षा नहीं है तो सुरक्षा आती है और दुर्घटना रही। वो तंत्र, वो प्रोटेक्शन और तंत्र वंत्र होता है या कुछ और? हाँ, तांत्रिक चीज़ों के द्वारा प्रोटेक्शन कवच या ताबीज़ बनाया जाता है। ठीक है, तो वो ताबीज़ बना करके वो अंधी देते हैं। होली दिवाली को हम बनाते हैं ताबीज़, और कड़ा बनाते हैं तांबे का, वो कड़ा अभिमंत्रित करके हम प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे मतलब कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी एनर्जी का इफेक्ट, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना, ठीक है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो चीज़ बाहरी उनके शरीर से टच होती ही नष्ट हो जाएगी, उसमें इतनी एनर्जी होती है। तो जैसे हमने वो मूवी देखी है, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी शैतान मूवी की। उसके अंदर वशीकरण होता है 50 से 100 लड़कियों के ऊपर, और फिर उनकी बलि देने के लिए उनको वो तांत्रिक जो है वो अपनी साधना को और खुद को अमर करने के लिए होता है। तो क्या वो सत्य है कि कोई जो तांत्रिक ऐसी क्रियाएं करके अमर हो सकता है? सत्य सब कुछ है। जो हमने नाम सुना है दुनिया के अंदर, हमने वशीकरण का नाम सुना है, तो वशीकरण सत्य है, और ये हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, तंत्र निकला कहाँ से? ये उस विद्या है। तंत्र एक गुप्त विद्या है जो भगवान शिव ने पार्वती को बताई थी। माता पार्वती को भगवान शिव ने एक गुप्त रूप से बताई थी, और पार्वती ने वो चीज है वो शेयर कर दी। ठीक है, तो वहां से ये चीज है वो, मतलब कि इसका गलत इस्तेमाल होने लग गया। वरना वो पहले तो गुप्त थी, क्योंकि तंत्र सारी चीजें वो शिव से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि अघोर का रूप और अघोरी और तांत्रिक का रूप स्वरूप है वो शिव से ही चालू हो। ठीक है, अब तांत्रिक चीजों को लोग तो नहीं मानते, लेकिन आपने सुना होगा रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, हाँ, कि उसके बराबर दुनिया में कोई तांत्रिक। कोई तांत्रिक नहीं था। हाँ। ठीक है, उन्होंने तंत्र साधना के द्वारा देवताओं को भी बस नहीं किया था। सुना है सन्नी भगवान बस। शनिदेव सबको, मतलब कि 9 ग्रह थे, और भी चीजें थी बहुत सी, तो वहाँ पे उन लोगों को हनुमान जी ने जाकर के उनको आजादी दिया। ठीक है, तो तंत्र में शक्ति कितनी है कि देवताओं को जब बस में कर सकता है कि इंसान, तांत्रिक चीजें कितनी पावरफुल है, ये तो हमें बताइए। जब युद्ध हुआ था रावण का और श्री राम का, तो युद्ध के अंदर रावण का जो पुत्र था, रावण ने उनको बोला कि आप है वो एक यज्ञ के लिए बोला कि आप ये यज्ञ कर लो, और जिसके बाद में आपको कोई दुनिया का कोई भी देवी देवता से आ जाए वो आपको हरा नहीं सकता। और वो चीज़ विभीषण को पता थी कि वो ये यज्ञ करेगा, और इसका वो यज्ञ संपन्न हो गया तो इसको कोई नहीं हरा सकता, और हमें आना पड़ेगा। तो भगवान ने वो चीज़ बताई को हनुमान जी और अंगद के द्वारा उस अनुष्ठान को भंग करवाया गया, उसकी निंदा को, कि वो अनुष्ठान भंग हो गया तो उसको हम हरा सकते हैं। अगर वो अनुष्ठान अगर हो गया तो तंत्र में इतनी शक्ति है ना कि अगर वो अनुष्ठान कंप्लीट हो जाता तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, तो तांत्रिक कितना पावरफुल है ये तो हम मान सकते हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा कि हाँ बिल्कुल। सिर्फ जो हमने देखा है, सुना है, जो पढ़ा है उनके अनुसार तो तांत्रिक चीजें बहुत पावरफुल है, और तंत्र से हर चीज संभव है। अगर अटल विजय संभव हो सकती है तो मरना भी तो, अमर होना भी तो संभव हो सकता है ना। तो हर चीज संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे कोई जानकार लोग नहीं है, ऐसे तांत्रिक साधक नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जाने।
वशीकरण की अगर हम बात करें तो किन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करता है वशीकरण, किन लोगों पर जल्दी होता है वशीकरण? देखो वशीकरण है, वशीकरण की कंडीशन होती है। वशीकरण या तो फैमिली के व्यक्ति पे होगा, उनका होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है, और या उसके साथ में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, या तो फिजिकल रिलेशन हो या लॉन्ग टाइम रिलेशन हो आप बात जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हो और आने टाइम आपने बात की हो किसी व्यक्ति से, तो उस पे हम वशीकरण कर सकते हैं। आम व्यक्ति पे हर किसी पे वशीकरण नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप उसको वश में कर दे, तो ऐसे वश में होता है तो आप किसी को भी पहले साथ हो। हाँ, ऐसे तो कोई भी कर। तो वशीकरण की भी कंडीशन है, उनके अनुसार ही वशीकरण कर सकता है। अगर कोई इस रिलेशन में रहा हुआ है, चाहे वो 20 साल पहले था, उसके ऊपर वशीकरण हो सकता है पॉसिबल है। लेकिन अगर रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है वहाँ पे, तो वशीकरण संभव नहीं है, क्योंकि कितना भी आपकी कोशिश किया जाए वो चीज़ संभव नहीं है। कुछ लोग फोटो से भी वशीकरण करते हैं, फोटो के ऊपर क्रियाएं करके वशीकरण हो जाता है क्या? बिल्कुल वशीकरण हो जाता है, फोटो से सारा काम होता है, लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए उसमें। ये हम पहले पूछते हैं कि भाई आपके साथ में इसका रिश्ता है या आपके कुल का व्यक्ति है, तो ये हम वशीकरण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा उससे। ओनली एक फोटो से हो जाता है? फोटो नाम से हो जाता है। अच्छा, इतना आसान है। फोटो तो जो छायाचित्र तो उसी व्यक्ति का है ना जिसके लिए काम किया जाता है। अब पुराने टाइम में तो वशीकरण है वो कपड़ों से, बाल से, नाखून से, पैर की मिट्टी से किया जाता है। तो आज की दुनिया में उस समय तो फोटो नहीं थी, पता नहीं होता था, तो उसकी एनर्जी शरीर से रूह जुड़ी हुई कोई कपड़ा हो, उसको अंग होनी चाहिए कपड़े में, तो वो चीज़ चाहिए थी। आज की दुनिया में तो फोटो सर्व है, कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं से भी लाभ करवा सकते हैं। तो अपना कहीं भी हो, चाहे बाहर हो इंडिया से या चाहे इंडिया में हो, यहाँ बैठे बैठे नहीं हम तांत्रिक की सहकर्म होते हैं, सहकर्म हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। तो जैसे फोटो तो हम भी डालते हैं, ऐसे ये लोग भी डालते हैं, ऐसे ही हर किसी पर तो नहीं हो सकता। का किसी पे कुछ नहीं कर सकता। वो आपके आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो तो आपके ऊपर कर सकता है, लेकिन अगर कोई बुरा असर ना हो, ठीक है, फोटो से अगर बुरा करना हो, जैसे व्यापार का बंधन करना हो, आपके लक्ष्मी बंधन करना हो, इनके पैसों की इनकम रोक दी जाए, तो वैसा काम कोई भी आपका फोटो से मिसयूज कर सकता है। अगर आपका फोटो और आपका प्रॉपर नाम, आपकी माँ का नाम अगर किसी को पता हो तो वो कर सकता है। कर सकता है। तो वैसे भी कर सकते हैं अगर किसी को वश में करके साइन करवाने हो या कोई प्रॉपर्टी नाम करवानी हो, इन सब ये सारी चीजें। जितने भी जो इलीगल जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो सब वशीकरण का आदमियों का इस्तेमाल करते हैं, डेढ़ फुटिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी उनके तांत्रिक होते हैं बड़े बड़े, नहीं खुद के तांत्रिक होते हैं जो सिर्फ उन्हीं का काम करते हैं। लेकिन वो लोग पैसे के लिए था, जो पैसे पर होते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। एक इंसान नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर वो गलत काम करवाते हैं, उसके ऊपर चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। और जब वो चीज़ उतरती है उसके ऊपर से, तब उनको पता लगता है कि उस समय मुझे कोई होश नहीं था, मैं अपनी विवेक में नहीं था जब मैंने ये जिग्नेचर किया था, या मैं इसमें उससे बात की थी, उसने जैसा बोला वैसा मैंने बोल दिया। अब मेरे पास में, मैं अभी पीछे एक केस था हरियाणा से, जिसमें एक फैमिली मतलब कि उनका जॉब के लिए वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, और उनका एक साथ उनके पति के साथ में और एक उनका फ्रेंड हो गया, मतलब जैसे नई जगह जाते हैं तो बनते ही है फ्रेंड, तो वो फ्रेंड बन गया, और वो फ्रेंड बनते बनते एकदम क्लोज हो गया। क्लोज बनते रहते उसने मतलब कि उन लोगों पे ऐसी क्रिया करवा दी कि वो व्यक्ति उनको बोलता है कि आप 10 लाख रुपए दो, मैं आपको ब्याज पे 10 लाख रुपए चढ़ा देता हूँ, तो के इतने पैसे रहेंगे आपको, उनको लालच में ले गया, और उनके 70 से 80 लाख रुपए उसने उड़ा दिए। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो जैसा मांग रहा है कि 10 लाख रुपए दे दो, वो फटाक से ला के दे जाए। और जब वो सारा खेल खत्म हो गया, पूरा पैसा उसने ले लिया और वो गायब हो गया, वहां से भग गया, और जब वो चीज़ वहां से हटी उनके ऊपर से, तो पता लगा कि हमें खुद को ही पता नहीं है। वो मेरे को बोल रहे थे कि जब वो आके मोरी बोलता था कि इतने पैसे चाहिए, सो मैं और मेरा दोनों हस्बैंड दोनों कुछ नहीं बोल पाते थे, ये भी नहीं पूछते थे तो ये पैसे क्या देगा, वो बोल रहा है मैं इंटरेस्ट में लगा रहा हूँ, और वो दे रहे हैं पैसे टुकटा वो खाए जा रहा है। खाया जा रहा है। तो वैसी मतलब कि गलत काम के लिए भी लोग है वो इस्तेमाल इसका करते हैं। तो ये ज़्यादातर वशीकरण जो है रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है, जैसे थर्ड पार्टी जो करती हैं, तो क्यों करती हैं ज़्यादातर ऐसा, और क्यों लोगों पर ये वशीकरण हो जाता है? चाहत होती है, अगर वन साइड लव होता है, अब जैसे दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की प्रेम कर रहे हैं, अब एक लड़का ऐसा भी होता है या एक लड़की ऐसी होती है कि उनमें से एक को पसंद करती हो या करता हो, ठीक है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि उन दोनों को कैसे बिछड़ाया जाए, उनके ऊपर तांत्रिक कर्म करवाए जाते हैं, और वो करवा करके उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग करके वो खुद उनमें इन्वॉल्व होती है कि हमारा उनके ऊपर वशीकरण हो जाए, ये मेरे कहने में आ जाए,
तो मैं जैसा कहूँ वैसा वो किया जाए। तो ऐसे केस तो सबसे ज़्यादा है कि ये थर्ड पार्टी तो ये समझ लो कि 90% कपल्स के अंदर है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती, और वो इन्वॉल्व होती है तो तांत्रिक के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं। उस काम ऐसे भी होते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप बार बार चीज़ों को बोलते हो कि ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, तो वो कंडीशन होती है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सामने ना हो तो हम एक झटके में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार प्रोसेस बदलने पड़ते हैं या कार्मिक काम करने पड़ते हैं बढ़ोतरी के, कि भाई हमने छोटा काम कर दिया फिर बड़ा करना पड़ेगा फिर बड़ा करना पड़ेगा, तो वो काम कब होता है, सामने कोई तांत्रिक बैठा है करने वाला, सामने वाला तांत्रिक है तो वो भी कर्म कर रहा है हम भी कर्म कर रहे हैं, तो दोनों की चीजें काट भी सकता है। तो वो वहाँ उस कंडीशन के अंदर मतलब कि ये चीजें हमें बदलनी पड़ती है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे आप मतलब किसी वशीकरण को उतार रहे हैं लेकिन सामने से कोई चढ़ा रहा है तो उसको मतलब क्रॉस हो जाता है उस पे, तो उसमें जो बीच में जो बंदा है जिस पे हो रहा है उस पे तो इफेक्ट पड़ेगा फिर बहुत बुरा। पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। उसमें क्या होता है जैसे कि दो बंदे काम कर रहे हैं, वो भी हमारी चीज काट रहा है हम कर रहे हैं, या उसकी चीज हम काट रहे हैं, तो वहां पे हम दो तांत्रिकों को लड़ना पड़ेगा, दो तांत्रिकों को लड़ना पड़ेगा अपने शक्तियों को। हाँ अपनी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा कि वो एक चीज काट रहा है तो उसकी दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है, दूसरी चीज अब जहाँ पे जो पावरफुल होगा उसकी जीत होगी, उस कंडीशन में वैसा होता है। तभी वहाँ पे अलग अलग हमें काम करने पड़ते हैं। अब कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि आप कोई केस ऐसा भी आ जाता है जिसमें सामने बंदा बैठा हो और उसमें अलग से भी इन्वेस्ट हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें काम करने के लिए सामान तो चाहिए, ठीक है। तो पैसों का अगर बोला जाए तो फिर उनके मन में होता है कि बार बार पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो उस कंडीशन पे मांग रहे हैं ना, हम क्यों मांग रहे हैं, हमें तो ये चीज सामान चाहिएगा काम के लिए, बिना सामान के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वे उस कंडीशन में वो चीज होती है, सामने कोई लड़ने वाला है तो फिर लड़ना तो पड़ेगा, ऐसे छोड़ेंगे तो वो हमारे ऊपर चीज छोड़ देगा, जो गलत। तो फिर तो आपको अपनी शक्तियां भी बढ़ानी पड़ती है, तो किस प्रकार से वो शक्तियां बढ़ाती है? शक्तियाँ तो हमें जैसे अब दिवाली आ रही है, दीपावली, तो दीपावली में हमारी भी सिद्धियां हैं जो होती है, हमारे भी मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है। या ग्रहण होता है, ठीक है, अभी जो ग्रहण गया था उसमें हमारे काम चल रहे थे, अच्छा, ग्रहण पर भी शक्तियां ग्रहण पर भी ये चीजें होती है, तो उसमें सात्विक चीजों का बंधन लग जाता है उस टाइम, इसलिए उस दिन ये काम ज्यादा होता है। तो फिर तो उस टाइम जैसे जितनी भी एंटिटी हैं वो भी एक्टिव होती होंगी ना? एक्टिव सारी चीज होती है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब एक्टिव होती है। अच्छा। अब वो जिसके रास्ते में आ गई तो उसमें मतलब की दिक्कत कर सकती है उस व्यक्ति, अब वो लगती भी उस दिन हटाई भी जाती है, काम सारे ही होते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ है, अभी वशीकरण हमने तो मान लो हमने अपने एरियाज में या बहुत कम देखा है वशीकरण, इसका मतलब कुछ लोगों पे वशीकरण काम भी नहीं करता हुआ। देखो काम तो करने का यही है कि मैंने आपको बताया कि अगर एनर्जी वशीकरण की कमजोर होगी तो काम नहीं करेगा, वशीकरण हो जाएगा, अपने को एक्टिव दिखेगा कि उसके ऊपर एक्टिव है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी से वो कमजोर है, खुद के ओरा से वो कमजोर होगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर वो पावरफुल होगा तो उसका ओरा अगर कमजोर हो जाएगा उसके आगे तो वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। वशीकरण तो अब हम तो बाहर बैठे व्यक्ति के ऊपर से ही उतार सकते हैं चीजें, उनके प्रेत निकाल सकते हैं यहाँ से, वशीकरण तो नॉर्मल बात है। तो सर अगर आपके पास कोई केस स्टडी हो रिलेशनशिप की जिसमें किसी ने मतलब थर्ड पार्टी ने रिलेशनशिप में वशीकरण कराया हो, तो ऐसी कोई केस स्टडी हो तो आप सुनाना चाहो तो सुना सकते हो। बिल्कुल, देखो केस आपको मैं बताता हूँ, अभी लेटेस्ट केस इटली से था, अच्छा, इटली का। इटली का था, और हमारे पंजाब से ही थे वो, ठीक है, जो कपल थे दोनों शादीशुदा थे, और उनमें क्या है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व, मतलब थर्ड पार्टी कोई वैसा नहीं था कि जो दोनों को में बीच में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली से थी, अच्छा। कोई लेडीज थी फैमिली की, ठीक है। और उन्होंने क्या है कि मतलब कि एक होता है ना कि एक इंसान ग्रोथ कर रहा है, दोनों में पति पत्नी में अच्छा प्रेम है, तो वो परिवार के लोग जलने लग जाते हैं उनसे, ठीक है। और वैसा ही उनके साथ में हुआ था कि उनके परिवार के लोग है वो उनसे मतलब कि जेलस करने लगे, क्योंकि जब वो ग्रोथ अच्छा कर रहा है बंदा 5-6 साल काफी ऊंचाइयां हासिल कर ली, तो वो जेलस हो गई उनको, और उन्होंने मतलब कि ऐसा उनके ऊपर काम करवाया कि दोनों में एक दूसरों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अच्छा। दोनों सेपरेट हो गए, और उनका जो व्यापार चल रहा था वो एकदम जीरो पे आ गया। अब वो बंदा ना तो वो दर की ठोकरें खा रहा था, उसकी पत्नी उसको अलग हो गई, उनका दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहा है, मतलब उनकी कंडीशन ये थी। उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारा एकदम अच्छा खासा सब कुछ था, और एकदम हमें किसी भी चीज़ का कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अचानक हमारे साथ में
2-3 महीने के अंदर ही ऐसा कैसा होगा कि हम जीरो पे आ गए और अलग हो गए हैं, ठीक है। और वो पति उनका चेहरा नहीं देखना चाह रहा है उसका, उसको बोल रहा है कि तेरी वजह से हुआ है, वो बोल रही है तेरी वजह से हुआ है, दोनों में विवाद है। तो वो एक केस था, तो उनका हमने स्कैनिंग किया तो हमें पता लगा कि इनके ऊपर गलत काम करवाए गए हैं, ठीक है। फिर पता किया गया किसके द्वारा, तो उनके ही फैमिली के लोग निकले। ऐसे पता लग जाता है किसके द्वारा? ऐसे कैसे पता लग जाता है? वो पता हमें, जब कोई चीज करवाता है ना बंदा, तो उसकी एनर्जी को हम जिन चीजों के द्वारा होती है, जैसे कि हर चीज करने वाला या तो वो आत्मा के द्वारा करेगा या वो सिद्धि के द्वारा करेगा, तो उन्हीं चीजों से हम पता लगा देते हैं। जैसे कुत्ते को अपन किसी चीज को सुंघा करके वो कितनी भी दूर अपन रख दो वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो वैसे ही हमारी चीजें ऐसी होती है कि हमें उसकी एनर्जी फील हो जाती है कि ये चीज कहाँ से किस तरफ से इसकी बू आ रही है, कहाँ से ये जुड़ी हुई है, तो वहां तक हम अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं, अपनी चीजों को पता लगा सकते हैं वहां पे। हालांकि हमें परमिशन नहीं है कि हम किसी का नाम शो करें, ठीक है, बट हम उसकी शिनाख्त बता सकते हैं कि आदमी औरत है, घर का है, बाहर का है, कितनी उम्र है उसकी, हाइट वेट कितना है, तो वो लमसम हम आइडिया से वो चीज़ जो दिखती है वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि ये कौन बंदा है। उनके ही परिवार के लोग थे, तो फिर उनकी दोनों की चीज़ों को उतारा तो दोनों पति पत्नी मिले, ठीक है। बिजनेस का तो धीरे धीरे होगा, 1 मिनट में तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे मतलब कि केस आते रहते हैं, प्यार मोहब्बत के भी बहुत है, ये है, ठीक है। तो केस तो चलते सबसे ज्यादा केस किस चीज के? ये लव प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के, और जो वशीकरण के जो गलत वशीकरण के चीज होते हैं वो भी आते हैं, प्रेत आत्माओं के भी आ रहे हैं। आत्माओं के तो इस समय ज्यादा इसलिए है क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो मानती तो है नहीं, ठीक है। रातों को घूमते हैं पूरी रात, कल टाइम के अंदर घूमते हैं, रजत 16 के टाइम में घूम रहे हैं लड़कियां, तो उनके ऊपर वो चीजें एक्टिव हो जाती है, तो वो वैसे मतलब कि ज्यादा होता है। वशीकरण से हटकर अगर हम बात करें तो एक तांत्रिक कितनी कितनी खतरनाक चीजें कर सकता है कोई व्यक्ति पर? देखो, वशीकरण तांत्रिक के 6 क्रम होते हैं, 6 क्रम के अधीन ही सारी चीजें की जाती है। इमारत, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ठीक है। तो ये जो 6 क्रियाएं होती है, 6 क्रियाओं के अधीन सारी चीजें होती है। अब मान लो वशीकरण है, तो वशीकरण के अंदर जितने भी प्रकार के वशीकरण है वो सब आ गए, वाइट ब्लैक टोटल आए हैं, अच्छे बुरे, ठीक है। और काला जादू है, वो सारा वाइट ब्लैक उसमें आ जाता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें उसमें होती है। तो अगर तांत्रिक, अगर उनके गुरु अच्छे हैं तांत्रिक के, तो वो पॉसिबल है, सब कुछ कर सकता है, वो चाहे कहीं भी बैठा हो। अच्छा, कोई किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम फोटो से वो इंसान को ठीक भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, मतलब जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं या मौत मौत तक भी ले जा मौत तक भी ले जा सकता है, बिल्कुल मृत्यु तक भी तंत्र क्रिया से संभव है। सो सर, वशीकरण से हटकर एक और सवाल आया मेरे दिमाग में। अगर बात करें तांत्रिक और अघोरी की, तो हमने काफी सुना है कि अघोरी तांत्रिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं, या फिर ये डरावनी चेहरे वाले होते हैं जो तांत्रिक है, बड़े बड़ी दाढ़ी रख ली या भस्म लगा के रख। भस्म लगा ली, ये सब पावरफुल होते हैं या नॉर्मल तांत्रिक पावरफुल होता है? देखो, पावर किसी के पहनावे से या किसी के शरीर के लुक से पावर नहीं होता है। हाँ, मंत्रों से, तंत्रों से। इंसान के पास में शक्तियां क्या है, उसकी साधना क्या है, ठीक है, वो देखी जाती है। उनके अनुसार ही मतलब कि हम उनकी ये कर सकते हैं कि ये इंसान कितना पावरफुल है, इसके पास क्या शक्तियां हैं। अब रही बात अघोरी की, ठीक है, तो अघोरी देखो, सारे अघोरी तंत्र क्रिया नहीं करते हैं। ये लोगों का वहम होता है कि अघोरी ये करता है वो करता है। अघोर में कौन जाता है कि जिसको संसार की मौत। चीजों से मोह हट जाता है, ठीक है। तो वो मोह से परे है, तो वो क्यों इस चीजों में घुसेगा। तांत्रिक का काम होता है, ठीक है, ये तांत्रिक का काम होता है, तो तांत्रिक ही करेगा। अघोरी, हाँ, अघोरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कौन नहीं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको संसारिक जीवन से मोह नहीं होता है। अब रिलेशनशिप की चीजें तो उनको मतलब ही नहीं है किसी औरत से। अघोरी को औरत से मतलब ही नहीं, वो छाया नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। अभी कुंभ के मेले में नाकों के तादाद में अघोरी थे, अभी आपको दिख रहे हैं अघोरी? नहीं नहीं। नहीं। एक भी नहीं दिखेगा। ये मतलब ही नहीं है उनको। उनको काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, इन सब चीजों से वो परे हैं। उनकी इंद्रियां सबकी बस में होती है, तो उनको कोई चीज से, पैसों से ना मोह है ना कुछ है। हाँ, कुछ अघोरी होते हैं जो तंत्र के अंदर, मतलब वो अघोर में होते हैं लेकिन वो तांत्रिक क्रिया में घुस जाते हैं, ठीक है। तो वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो कुछ होते हैं, ठीक है। अब रही बात कपड़े से और उससे, तो उससे तो देखो, कपड़ा जो बाल बढ़ाने से कोई अघोरी नहीं होता है, और दाढ़ी बढ़ाने से कोई अघोरी नहीं होता है, और शरीर पर राख लगाने से भी वो अघोरी नहीं होता है,
रात हाफ लगा रहे हो आप भी होरी जैसे लगने लग जाओगे, लेकिन आपके पास वो चीज तो नहीं है ना, वो है तंत्र मंत्र में पावर होना चाहिए। एनर्जी है वो। भेष भूषा से हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते, कपड़ों से किसी चीज को पावर की तुलना नहीं कर सकते। पावर तो उसके अंदर क्या है वो तो वही बता सकता है कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं, ठीक है। तो वो चीज देखी जाती है। अब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं तो नॉर्मल जैसे हाँ मैंने तो रहता हूँ, हाँ नॉर्मली देखा है बहुत सारे। तो मैं कोई काम करते हैं तब हम धोती पहनते हैं, वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, तो कोई पहचान ही नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी हमें आता नहीं है कुछ, कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है। वो तो इंसान के कर्म कैसे हैं, उनके पास क्या है, क्या चीजें हैं, उनके अनुसार ही आगे की चीजें मतलब की होती है कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उनके काम देखे जाते हैं। वशीकरण में हमने सुना है कि वशीकरण कई बार होता है कि आंखों से मतलब आंखें मिलाकर भी वशीकरण किया जाता है, ये भी सच है? वो सच है। वो देखो हिप्नोटाइज जिनको बोलते हैं, हाँ। वो एक आमने सामने मतलब एक सेम दिशा के अंदर बैठना पड़ता है। जैसे हम अभी हल्के से डरे हैं, आप भी हमसे डरे हो, ठीक है, तो जब तक हमारा ऑरा कनेक्ट नहीं होगा, जैसे हम एकदम फेस टू फेस बैठे हैं, आप किसी को भी देख लेना, बड़े लोग जितने भी वीआईपी लोग होंगे वो आपसे टेढ़ा होकर के बैठेंगे, आपके स्टेट एकदम कोई बात नहीं करेगा आपसे, आपकी नजर से नजर नहीं मिलाएगा। नजर मिलेगी तो हिप्नोटाइज वो नजर से होता है। ओनली नजर मिलने से ही? नजर मिलने से एकदम आंखों में आंखें अगर 2 मिनट देख लिया तो जिसके पास पावर है वो आपको वश में कर सकता है। आपको उसकी मान जो सारी मान है वो मतलब कि वो कुछ भी बोले वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अनजाने में भी हो जाता है, जैसे वो तो आंखें सुधा के कोई ऐसे। ऐसा लगे तो एक तो उनसे नजर नहीं मिलानी चाहिए, अपनी नजर हटते इधर उधर करते रहो ना अपनी गर्दन को, और या फिर उस व्यक्ति से पूरा अपना है वो मतलब कि उसके स्टेट नहीं हो रहा चाहिए, अच्छा, दोनों का पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा अलग रहना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉडकास्ट को एंड करते करते समय मैं आपसे उपाय जानना चाहूँगा कि वशीकरण हो या नेगेटिविटी हो या कोई भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, उन सब से बच सके और वो उपाय कर सकें। देखिए उपाय तो यही है कि घर के अंदर गायत्री पाठ करवाइए, हवन करवाइए, और हवन की जो भस्म है उसको पानी में डाल करके अपने घर में सीटे लगाए, ठीक है। पहला उपाय यही है। दूसरा उपाय है कि प्रोटेक्शन सबसे यही है कि अपना अपने घर का और अपने हिस्सों का और अपना खुद का जो प्रोटेक्शन अवश्य बनवाए, जिनसे कोई चीज़ों का इफेक्ट किसी के ऊपर ना हो, क्योंकि बाहरी चीज़ें लोग दुश्मन का कभी पता नहीं होता है कि कब वो वार कर दे, किस पे कर दे, कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपना प्रोटेक्शन सबसे आवश्यक है, वो सबको करवाना चाहिए। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज किया सबको, हमारी ऑडियंस को भी इतने अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।